शहाबुद्दीन पर कितने मुकदमे थे? ये भाई प्योर पॉलिटिक्स की शुरुआत अगर आप करते तो नजीर पेश होती ना। प्योर पॉलिटिक्स की शुरुआत तो उनसे पूछिए गरिमा जी, जो कहते हैं कि हम एकदम शुद्ध राजनीति करते हैं, जो अपराधियों पर बात करते हैं। अरे किस मुंह से अपराधियों पर बात करते हैं? अपने ही कलम से जेल में डालने वाले नीतीश कुमार जी फिर अपने ही कलम से साइन करके जेल से निकालकर चुनाव लड़ाते हैं। ये अपराधियों पर बात करेंगे, दूसरों पर आरोप लगाएंगे। ये AK-47 दिन में लेकर चलने वाले जो अनंत सिंह है, कहीं भी जहां मन हो गोली चला देने वाले, एक पत्रकार को धमकी देते हैं कि अगर तुम्हें यहीं पर मार दूं मैं तो क्या सरकार कुछ कर पाएगी? पत्रकार बोलता है कि नहीं कर पाएगी। ये तो वीडियो अवेलेबल है। अगर ऐसा वीडियो मैं गरिमा जी आपसे पूछ रही हूँ, किसी भी कैंडिडेट, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट के मुंह से आ जाता कि अगर मैं तुम्हें यहाँ मार दूं तो क्या सरकार कुछ कर पाएगी? आज पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर हो रहा होता कि इनके कैंडिडेट धमका रहे हैं। लेकिन हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को टिकट देगी, दूसरों के गिरेबान में हाथ डालेगी, अपने में नहीं। परिवारवाद को टिकट देगी लेकिन दूसरों के ऊपर उंगली उठाएगी, अपने पे नहीं। और नीतीश कुमार जी का सुन लीजिए, उनके पार्टी से दिनेश सिंह MLC हैं, वीणा सिंह जो है चिराग पासवान जी की पार्टी से सांसद है, उनकी बेटी कोमल चुनाव लड़ रही है। और उन्हीं के सामने क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी? ये परिवारवाद से आने वाले लोग राष्ट्रीय जनता दल। परिवारवाद पर मैं आऊंगी भाई। AK-47 किसके घर से मिली थी? कंचना अनंत सिंह लेकर चलते हैं। अरे भाई ओसामा शाह भूल जाती है क्या आप? AK-47 किसके घर से मिली? मुकदमा किसके दौर में 2022 में रजिस्टर हुआ? ये भूल जाती है कंचना। आप गरिमा जी मुझे एक भी फोटो दिखा दीजिए ओसामा साहब को, जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जो AK-47 लेकर चल रहे हो, जिनके एक भी तस्वीर 2022 में AK-47 से फायरिंग का मुकदमा रजिस्टर हुआ। फायरिंग का मुकदमा रजिस्टर हुआ तो यहाँ मर्डर का चार्ज सीटेड आदमी आकर अपराधी दूसरों को बोलेगा, वो मुकदमा सिद्ध हो गया क्या? वो जेल चले गए क्या? जिनके ऊपर केसेस थे जो जेल गए, अनंत सिंह जेल नहीं गए थे क्या? क्यों निकाला गया उनको बाहर? क्यों किया गया चुनावी फायदे के लिए बाहर? तो मानिए अगर कंचना एक सेकंड कंचना भाई, आरोप सिद्ध होते तो इस देश में 20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं ना। ये तो कम से एक सेकंड 2022 में किसकी सरकार थी कंचना? नीतीश कुमार के साथ किसकी सरकार थी? ये तो हमारी गलती नहीं हो सकती कि आरोप सिद्ध होते हुए 20 साल लग जाते हैं। ना ये 2022 में कंचना किसकी सरकार थी? डेफिनेटली सरकार हमारी थी। और आपको भी उसी सरकार में AK-47 से फायरिंग का मुकदमा ओसामा शाह पर रजिस्टर हुआ। और आप यह भी सुन लीजिए, हमने जो जवाब दिया था तुरंत, जो नीतीश कुमार जी उसी सरकार में आनंद मोहन सिंह को बाहर जेल से निकाले थे, और तेजस्वी जी तुरंत जवाब दिए थे कि इसमें RJD का कोई लेना देना नहीं है, यह नीतीश कुमार जी का प्योर फैसला है। नीतीश कुमार जी होम मिनिस्टर है। आप अनंत सिंह पर आने की जल्दबाजी में कंचना है। मैं आपको सुनिए, मैं आपको बढ़िया वक्ता मानती हूँ, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अरे बैठे हैं ना, राजीव जी बैठे हैं, आएंगे उस सवाल पर। 2022 में आपने माना आपकी सरकार थी, 2022 में ही AK-47, अरे भाई AK-47 हमारे देश में ऑफिशियली फोर्सेस के पास नहीं है। AK-47 से फायरिंग करने के आरोप में रजिस्टर हुआ मुकदमा ओसामा शाह के खिलाफ। 2022 की ही बात है, मैं 2022 की बात कर रही हूँ। 2 केसेस हुए। पहला एक जो ओसामा साहब जी पे केस रजिस्टर हुआ, दूसरा आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर निकाला गया। और दोनों काम करने वाले कौन थे? नीतीश जी थे। एक अपराधी जिसको सजा मिली हुई थी उसको जेल से निकाले, और एक व्यक्ति जो कि बस ये कहा गया कि वो चलाए होंगे, कभी भी कोई सबूत बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं ये मामला आगे बढ़ा? आपकी पुलिस ने फर्जी FIR रजिस्टर की कंचना। आप बताइए ना। अरे भाई आपकी पुलिस ने यानी कि फर्जी FIR रजिस्टर की बगैर सबूत के। हमारी पुलिस नहीं थी और 20 साल से हमारी पुलिस नहीं है। 20 साल से नीतीश कुमार जी की पुलिस है, होम मिनिस्टर हमेशा वही रहे हुए हैं। तो 2022 में भी हमारी पुलिस नहीं थी। लेकिन क्या कोई भी ऐसा विजुअल्स, कोई भी तस्वीर आया जहां पर ओसामा साहब चला रहे थे? क्यों नहीं बढ़ा ये केस? क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। बस आरोप तय करने से, कहीं पर रिपोर्ट लिख देने से कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। एक मतलब ये ADR जैसी विश्वसनीय संस्था नहीं। एक सेकंड कंचना, आपने तो अभी जगदीप छोकर का जब निधन हुआ आपने श्रद्धांजलि दी। ADR जैसी विश्वसनीय संस्था के आंकड़े पर आप सवाल उठा रही हैं। आपके 76% लोग दागी हैं। बिल्कुल नहीं। ADR जैसी संस्था के रिपोर्ट को हमेशा पढ़ते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ADR जैसी संस्था वही कह रहा है कि 76% दागी हैं आपके। गरिमा जी पूरी बात सुन लीजिए, वो बताते हैं कि ये दागी है, इनके आरोप लगा है या इनके ऊपर कहीं रजिस्टर है केस। वो यह नहीं बताते हैं कि ये सिद्ध हो चुका है, वो यह नहीं बताते हैं कि ये जेल से आकर आ गए हैं, यह नहीं बताते हैं कि इनको सजा हो चुकी है। बताइए ना कितने लोग जो सजा युक्त हैं उनको भारतीय जनता पार्टी NDA जो टिकट दी हुई है, और हम कितनों को दिए हुए हैं?
क्या राजीव जो है कि जी, सजा हो चुका है, राजीव उसे जी, पता आपको? भाई यहाँ तो मैं तो 76% वाला तो डिस्टिंक्शन के साथ है। यहाँ तो आनंद मोहन के बेटे को टिकट देकर आप चुनाव लड़ा रहे हैं, अनंत सिंह को टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे हैं। अब अनंत सिंह के लिए किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? देखिए, सबसे पहले दोनों पार्टियों का फर्क समझ लीजिए या दोनों अलायंसेस का फर्क समझ। आरजेडी के मुखिया कौन है? लालू प्रसाद जी। ये तो सजा याफ्ता है और भारतीय न्यायपालिका ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आजीवन अयोग्य करार दे दिया। अब लालू प्रसाद जी सिंबल्स पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। उनके एक सजायाफ्ता व्यक्ति के हस्ताक्षर से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़। दूसरा उदाहरण है झारखंड चुनाव में सुभाष यादव, जिन पर बालू की तस्करी कहें, बालू की ढुलाई को लेकर, बालू के माफिया शब्द का प्रयोग बहुत होता है उनके लिए, उन पर अनेक मुकदमे दर्ज थे। वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उनको ले जाकर के नामांकन कराने का काम खुद तेजस्वी यादव ने किया। टिकट वितरण की शुरुआत आरजेडी में किस नाम से हुई? ओसामा से। अभी चर्चा में ओसामा है। ओसामा का जो खुद का इतिहास बहुत बड़ा इसलिए नहीं है कि अभी तो जीवन भी काफी लंबा उनका बाकी है, लेकिन शुरुआत बहुत ही शानदार है AK-47 से। और पिता तो खैर इतने नामी थे या कितने कुख्यात थे, ये उस इलाके में जो आतंक राज रहा है, वहां के एसिड कांड को लोग नहीं भूले हैं। किस तरह से एसिड में नहलाकर लोगों को मारा गया, छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या किस तरह से हुई। आज माले इनके साथ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा के और एक तरह से मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थे वो सर, विचारधारा। इतने गुंडे लोगों के साथ आप 2015 में चुनाव लड़ लिए, 2022 में आप फिर साथ आ गए, इतने अपराधी किस्म के लोगों के साथ। देखिए, सबसे पहली बात तो है गरिमा जी, उस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी आपने कुछ आंकड़ों को लेकर के बातें कही। हाँ। बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध को लेकर के जो आंकड़े हैं, जो भी बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, आबादी बड़ी है, सबसे ज्यादा आबादी का प्रांत उत्तर प्रदेश है और आबादी बिहार की दूसरी बड़ी आबादी है, तो निसंदेह उस लिहाज से आपराधिक मामले वो इसलिए ज्यादा दिखते हैं कि यहाँ जो भी अपराध होते हैं, चूंकि ज्यादा लोगों के निवास का कोई राज्य होगा तो अनुपातिक होता है ये। इसीलिए क्राइम रेट इंडेक्स, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रति लाख आबादी, छोटे राज्य हो या बड़े राज्य हो, प्रति लाख आबादी ज्यादा प्रामाणिक पैमाना है और उसमें देश के 18 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार की। नहीं, ये मैंने मान लिया, लेकिन भाई सर, आपने चूंकि काफी लंबा इंट्रो दिया है, मुझे 30 सेकंड दीजिए ना। कहिए ना सर। अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, उसने कानून व्यवस्था के कई मानक तय किए, उसके आधार पर राज्यों के कानून व्यवस्था की सेहत उन्होंने खंगालने का काम किया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, एनसीआरबी तो 23 तक के आंकड़े, 2023 के बाद एनसीआरबी नहीं आया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में है, जरा उसको देख लीजिए। जो पैरामीटर्स हैं उसमें बिहार आधे दर्जन जो अच्छे राज्य हैं उनमें से एक। अब देखिए, बिहार की कानून व्यवस्था का जो फर्क है, उस दौर में मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। उस समय फरियाद करने के लिए उग्रवादियों की अदालत लगती थी, लोग वहां जाते थे, या बाहुबलियों के दरबार में लोग कोर्निश बजाते थे। कहीं शहाबुद्दीन समानांतर सरकार चलाते थे, कहीं कोई और बाहुबली। बंदूक संस्कृति का वो दौर, उसमें थानों में ताला बंदूक संस्कृति लोग तो नहीं जाते। अब राजीव जी मेरे 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए बड़ी ईमानदारी से। भाई, बंदूक संस्कृति तो 2025 के शुरुआत में 22 जनवरी को ये अनंत सिंह जिन्हें आपने टिकट दिया मोकामा से, ये तो 70 से 80 राउंड फायरिंग करते हुए बाकायदा पुलिस ने FIR की नामजद इनके खिलाफ। इनको आपने अरेस्ट कराया, इन्हें आपने बेऊर जेल भेजा, और फिर कौन सी कृपा और मेहरबानी हुई, जेल से बाहर आ गए, टिकट पा गए, बड़ी शान से चुनाव लड़ रहे हैं अनंत सिंह। नहीं, कोई व्यक्ति ऐसे कैसे आ जाएगा? आदमी, सवाल यह है कि अगर अदालत फैसला दे दे तो इस देश में न्यायपालिका पर तो यकीन उठ जाएगा। अगर न्यायपालिका पर भरोसा आपका नहीं है, अच्छा। न्यायपालिका के फैसलों को उस तरीके से तो देखना उचित नहीं होगा। और शहाबुद्दीन और आनंद मोहन का मुकाबला एक साथ नहीं हो सकता। तो परिस्थितियां कई बार होती हैं जब उनके खिलाफ फैसला आया और उस फैसले को बाजाप्ता पूरा जीवन उन्होंने दिया, लेकिन आनंद मोहन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक समाजवादी युवा नेता की। नहीं, आप आनंद सिंह से हथियारों आनंद से मोहन बाहुबलियों की